वाराणसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ, यही वह पावन भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यह स्थान न केवल बौद्ध धर्म का एक ऐतिहासिक केंद्र है, बल्कि आत्मिक शांति और साधना का प्रतीक भी है। चलिए ड्रोन और कैमरे की नजरों से देखते हैं सारनाथ की एक खूबसूरत और गहराई भरी झलक। आप देख रहे हैं धमेक स्तूप, सारनाथ का सबसे प्रमुख और भव्य स्मारक। ईंटों और पत्थरों से बना यह स्तूप लगभग 128 फीट ऊंचा और 93 फीट चौड़ा है। यही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस स्तूप के चारों ओर आज भी साधक ध्यान करते हैं, मानो समय यही ठहर गया हो। धमेक स्तूप के पास ही स्थित है मूलगंध कुटी विहार, एक शांत और भव्य बौद्ध मंदिर। यह विराजमान है बुद्ध की एक सुनहरी मूर्ति जो ध्यान में लीन है। दीवारों पर श्रीलंका के कलाकारों द्वारा बनाई गई भित्ति चित्र बुद्ध के जीवन की गाथा को दर्शाते हैं। सालों से यह मंदिर विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शांति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ फैले हुए हैं वो प्राचीन खंडहर जो कभी भव्य बौद्ध मठों और स्तूपों के रूप में खड़े थे। सारनाथ मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में एक समृद्ध शिक्षण केंद्र बन गया था। इन खंडहरों में छिपी हैं सदियों पुरानी कहानियां, धर्म, साधना और ज्ञान की। हर ईंट, हर पत्थर उस सुनहरे युग की गवाही देता है। ध्यान और साधना का जीवंत केंद्र। आज भी कई भिक्षु और योग साधक यहाँ आकर ध्यान करते हैं। यहाँ की ऊर्जा, शांति और वातावरण मानसिक संतुलन और आत्मिक विकास के लिए अद्वितीय माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यहीं से है। सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, 4 शेरों वाला स्तंभ, सारनाथ से ही लिया गया है। यह स्तंभ आज भी सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। मौर्य और गुप्त काल में सारनाथ एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े विहार, स्तूप और मठ थे जहां भिक्षु रहते और पढ़ाई करते थे। इस आधुनिक बौद्ध मंदिर का निर्माण 1931 में महाबोधि सोसाइटी द्वारा करवाया गया था। इसकी दीवारों पर श्रीलंका के कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बुद्ध के जीवन की कथाओं को दिखाते हैं। फाहियान और हुएनसांग जैसे चीनी यात्री जब भारत आए तो उन्होंने अपनी यात्राओं में सारनाथ का विस्तृत विवरण दिया है। हुएनसांग ने कहा था कि यहाँ 1500 भिक्षु रहते थे और 30 से अधिक विहार थे। खुदाई में मिले थे दुर्लभ अवशेष। 19वीं शताब्दी में हुई खुदाई में यहां से कई दुर्लभ बुद्ध मूर्तियां, ईंटें, टाइलें और स्तंभ मिले थे। इन्हीं में से सिंह स्तंभ और प्राचीन स्तूप की दीवारें आज भी दर्शकों को आकर्षित करती है। सारनाथ आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह थाईलैंड, जापान, चीन, श्रीलंका, तिब्बत आदि देशों के भिक्षु और श्रद्धालु नियमित रूप से आते हैं। और अब हम पहुंचते हैं उस पावन स्थान पर जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और यह बौद्ध धर्म की आधारशिला माना जाता है। यही से धर्म का पहिया घूमना शुरू हुआ था, जिसने लाखों लोगों की सोच, जीवन और आत्मा को बदल डाला। यह स्थान न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि आज भी ध्यान और साधना के लिए जीवंत बना हुआ है। यहां बैठकर ध्यान करना एक दिव्य अनुभव जैसा प्रतीत होता है। सारनाथ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को भीतर से छू लेती है। सारनाथ का मृगडाव यानी डियर पार्क प्रकृति और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। मान्यता है कि जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तब यहाँ हिरणों का झुंड उपस्थित था। आज भी यहाँ हिरणों को देखकर मन में एक शांति और सादगी का भाव उत्पन्न होता है। यह जगह बच्चों, परिवारों और साधकों सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है।
हिरणों का पार्क। यह नाम इस बात से जुड़ा है कि जब बुद्ध ने उपदेश दिया था तब वहां हिरण भी उपस्थित थे। इसीलिए बौद्ध धर्म में धर्म चक्र के दोनों ओर 2 हिरण दर्शाए जाते हैं। यह है सारनाथ का संग्रहालय, जो बुद्ध कालीन मूर्तियों, स्तंभों और अवशेषों को संजोए हुए है। यहीं पर रखा गया है सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ, जिसे आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। संग्रहालय के गलियारों में घूमते हुए आपको मिलेगा इतिहास से एक गहरा संवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा के लिए एविच ट्रेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।